देखिए, हमारे ईस्टर्न रीजन में करीब 45 लाख छात्र वो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से हर वर्ष उत्तीर्ण हो रहे हैं और करीब 6.5 लाख डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर करीब 50 लाख ऐसे छात्र हैं जो इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के योग्य हैं, एलिजिबल हैं। उसमें से अगर हम एक 50% का भी टारगेट लें, जहाँ के छात्र फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अमीर नहीं हैं, या वो ऐसे छात्र जो कि हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम भारत सरकार का सबसे उपयोगी है। उनसे मेरा निवेदन है कि वो हमारे भारत सरकार के नैट्स पोर्टल पर आएँ। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग पोर्टल है, उन पोर्टल पे अपने आप को शीघ्र ही इनरोल करें और जैसे ही वो इनरोल करेंगे तो वो देखेंगे कि उनको ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा जितने भी रोज़गार मेला हम लोग करते हैं उसकी जानकारी, और इंडस्ट्रीज़ अगर उनको शॉर्टलिस्ट करेगा पोर्टल के थ्रू तो उसकी भी जानकारी उनको मिलेगी और उनको इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यू में प्रस्तुत होने का मौका मिलेगा, अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उससे वो अपने आप को अच्छी कंपनी में सेलेक्ट करके एज एन अप्रेंटिस तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, बजाय कि वो पास करके इधर उधर भटकें और किसी अच्छे जॉब का इंतज़ार करें, जो कि आज के युग में अगर उनके पास स्किल नहीं है तो अच्छा जॉब मिलना नामुमकिन है। इसलिए उन लोगों से हमारा अनुरोध है, छात्रों से, कि वो शीघ्र ही नैट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के नैट्स पोर्टल पे अपने आप को इनरोल करें। में हमारा काम है, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का काम है अप्रेंटिसेस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। इसका मुख्य जो उद्देश्य ये है कि जो एकेडमिक्स और एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज करना और यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना। एज ऑन डेट क्या है कि जो 40% से ज़्यादा, मतलब यहाँ तक कहिए कि जो अभी कुछ सर्वे तो बोल रहे हैं कि 50% से ज़्यादा यूथ जो है अनएम्प्लॉयबल है, तो उसको एम्प्लॉयबल बना के उनको जॉब में प्लेस करना। इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री को भी एक मौका मिलता है कि उसके ऊपर कोई लेबर लॉज अप्लीकेबल नहीं होता है। लड़के को भी होता है कि अगर उसने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं किया तो अभी उसको क्या होता है कि वो किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको अपना स्किल दिखाने का मौका मिलता है, वो सीखता है और उसको इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर लेता है। सर, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के उन 4 ऑफिसों में एक है जो कि भारत के भिन्न क्षेत्र में स्थापित है। हमारे पूर्वी क्षेत्र के लिए जो 13 स्टेट और यूनियन टेरेटरीज़ है, उसके लिए ये बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सॉल्ट लेक में स्थित ऑफिस भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। उसी तरह से 3 और क्षेत्रीय ऑफिस जो उत्तरी क्षेत्र के लिए कानपुर में है और पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुंबई में और दक्षिण के लोगों के लिए, उन राज्यों के लिए चेन्नई में स्थित है। ये जो हमारा इस पूर्वी क्षेत्र ऑफिस है भारत सरकार का, ये सबसे पहला ऑफिस है जो 1969 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य है कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे जितने स्टूडेंट, छात्र पास करते हैं, उनमें से अधिकांश छात्र ऐसे होते हैं जिनको स्किल की कमी रहने के कारण जॉब नहीं मिल पाती है। तो भारत सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलप करने के लिए एक ऐसा ऑफिस बनाया है जो कि रियल टाइम अलग अलग भिन्न इंडस्ट्री या संस्थानों में उन छात्रों को प्लेस करती है और उनको 1 वर्ष तक ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा भी स्टाइपेंड दिया जाता है और संस्था भी स्टाइपेंड देती है। तो ये अर्निंग वाइल लर्निंग, ये दोनों काम चलता है और उस 1 वर्ष के ट्रेनिंग के बीच उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, जिससे वो और भी नौकरी पाने के लायक बनते हैं। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फंड आता है ईयरली कि क्या फंड रेज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कहाँ किस किस फील्ड में इसको आप यूटिलाइज करते हैं इस बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा? देखिए, ये बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 जो कि 2014 में फिर संशोधन हुआ था जिसका, उसके अधीन, जिसमें सारे संस्थानों को ये मैंडेट किया गया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में 40 या 30 या उससे ज़्यादा मैन पावर है, उनको संख्या बल
अप्रेंटिस की नियुक्ति उनके लिए अनिवार्य है। तो हमारे ईस्टर्न रीजन में जितने 13 स्टेट हैं उसमें करीब 6000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ रजिस्टर्ड हैं हमारे ऑफिस के द्वारा, और वो सारे 6000 इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रेनीज़ को इंडक्ट करना ये उनके लिए अनिवार्य है। तो ये सारे अभी फ़िलहाल तो 3000 से ज़्यादा संस्थाएं जो अप्रेंटिस इंडक्ट करती हैं, लेकिन हमारे पास 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रेनिंग सीट्स है। अगर 1.5 लाख लड़के भी हमारे पास अप्लाई करें, इनरोल करें हमारे पोर्टल में, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग का व्यवस्था किया जा सकता है। जहाँ तक राशि की बात है, तो भारत सरकार का ये स्कीम कैसे चलता है कि भारत सरकार एक न्यूनतम राशि संस्थानों के लिए वो हमेशा निर्धारित करती है, जिसकी वैल्यू अभी 9000 रुपये पर मंथ है। इतना मिनिमम स्टाइपेंड संस्था को अनिवार्य है स्टूडेंट को देना, और इस मिनिमम राशि को का आधा राशि मतलब 4500 रुपया पर मंथ ये संस्थान भारत सरकार से बाद में रीइंबर्समेंट के तौर पे ले लेती है, जो हमारे ऑफिस के द्वारा उनको पे कर दिया जाता है। तो ये मैचिंग स्कीम है। शुरू में संस्था 100% पे करती है स्टाइपेंड, और वो 4500 रुपया पर मंथ पर कैंडिडेट भारत सरकार से हमारे ऑफिस के द्वारा वो राशि ले लेती है। भारत सरकार ने इसके लिए अभी इस साल 500 करोड़ का आवंटन किया हुआ है पूरे भारत लेवल पे, और 120 करोड़ रुपया हमारे पूर्वी क्षेत्र को दिया गया है कि 120 करोड़ रुपया आप इस मद में खर्च कीजिए। बल्कि भारत सरकार इसमें और भी ज़्यादा राशि देने के लिए तैयार है। जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग रिवाइज बजट एस्टीमेट जब अक्टूबर महीने में करेंगे, तो इस 120 करोड़ पूर्वी क्षेत्र के लिए जो आवंटन किया गया है उस राशि को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सर, जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? देखिए, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स जो है ग्रेजुएट के लिए, ये अभी से नहीं, ये 1973 से ही चला आया है। अभी 2014 के बाद जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे उनको इस स्कीम में लाया गया है। पहले ये सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए ही ये स्कीम चलाया जा रहा था। अभी फ़िलहाल जब सर्वे हुआ है नीति आयोग के द्वारा 2 वर्ष पहले, उससे में ये पाया गया है कि 90% जो ट्रेनीज़ है जो अप्रेंटिसशिप लेते हैं वो उसी संस्थान में एब्जॉर्ब हो जाते हैं परमानेंटली जहां वो ट्रेनिंग करते हैं। संस्था को भी ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अप्रेंटिसशिप के माध्यम से वो अपने एम्प्लॉय को हायर करती है, ताकि उनको कैंडिडेट्स के बारे में पता करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, 1 वर्ष का टाइम मिलता है। ऐसे 15 मिनट या 20 मिनट के इंटरव्यू से किसी भी छात्र के गुणवत्ता का सही पता नहीं चलता। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से ज़्यादातर अधिकांश संस्थाएं अपने परमानेंट एम्प्लॉय को हायर कर रही हैं। पहले 1 साल उनको ट्रेनिंग पे रखते हैं, उस ट्रेनिंग पीरियड के बीच में उस कैंडिडेट को सही से असेसमेंट कर लेते हैं, और उस लंबे असेसमेंट के बाद ये देखा गया है, सर्वे द्वारा नीति आयोग ने कंडक्ट किया है कि 90% अप्रेंटिस जो है वो उसी संस्था में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि नेट्स में ट्रेनीज़ का एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स 90% से ज़्यादा है। सर, एक आखिरी सवाल, जो संस्थाएं हैं वो कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सा फील्ड है सर जहाँ पे वो लोग जो स्टूडेंट्स है वो हायर हो रहे हैं? देखिए, ये एक्ट जो है ये मैंडेट करती है, वो मैंडेट किया गया है ये हर किस्म के संस्था के लिए, चाहे तो वो प्राइवेट हो या भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, PSUs हो, सभी के लिए ये अनिवार्य है। तो मेरे पास जो 6000 से ज़्यादा संस्थाएं जो रजिस्टर्ड हैं जो अप्रेंटिस, अगर हम सेक्टोरियल डिवीजन करें तो उसमें भारत सरकार की भी PSUs भी डिपार्टमेंट भी है, राज्य सरकार की भी PSUs डिपार्टमेंट है, और प्राइवेट सारे कॉरपोरेट सेक्टर है। अगर हम नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेसिस पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर्स भी, मेडिकल हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स भी है। जितने भी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ में आज की तारीख में अवेलेबल हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं। यहाँ तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर के BSc नर्सिंग से लेकर के जितनी इस तरीके की संस्थाएं हैं, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स और एविएशन सेक्टर्स, फिर फर्दर कैटेगराइज करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, स्टील सेक्टर्स, तो जितने भी इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं सारे इसमें कवर हैं। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 को इम्प्लीमेंट करना। बेसिकली पूरे इंडिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
तो बेसिकली हम लोग ईस्टर्न रीजन को देखते हैं। ईस्टर्न रीजन में बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो इन स्टेट्स में हमारा काम है, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का काम है अप्रेंटिसेस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। इसका मुख्य जो उद्देश्य ये है कि जो एकेडमिक्स और एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज करना और यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना। एज ऑन डेट क्या है कि जो 40% से ज़्यादा मतलब यहाँ तक कहिए कि जो अभी कुछ सर्वे तो बोल रहे हैं कि 50% से ज़्यादा यूथ जो है अनएम्प्लॉयबल है, तो उसको एम्प्लॉयबल बना के उनको जॉब में प्लेस करना। इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री को भी एक मौका मिलता है कि उसके ऊपर कोई लेबर लॉज अप्लीकेबल नहीं होता है। लड़के को भी होता है कि अगर उसने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं किया तो अभी उसको क्या होता है कि वो किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको अपना स्किल दिखाने का मौका मिलता है, वो सीखता है और उसको इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये हमारा एक सर्वे है जो कि नीति आयोग ने करवाया था, उसके हिसाब से हमारा 90% लोगों को वो कंपनी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल 10% को दूसरे कंपनी में जॉब ढूंढना पड़ता है। इसलिए यह जो स्कीम है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अप्रेंटिस एक्ट को थ्रू नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसको शॉर्ट में नेट्स भी बोलते हैं, उसके थ्रू ये फायदा क्या मिलता है जो पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो मैं आपको बताया कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसका जो एकेडमिक्स और एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में जो गैप है उसको हम ब्रीज करते हैं इसके थ्रू, उसको हाँ इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग मिलता है। उसके बाद क्या है, उसको मिनिमम 9,000 रुपीज़, अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो मिनिमम 9,000 रुपीज़ उसको स्टाइपेंड मिलना ही मिलना है। तो क्या होता है कि लर्न अर्न वाइल यू लर्न, ये भी यहाँ पर हमारा फुलफिल हो रहा है। जो सीख रहे हैं, जो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको 9,000 रुपये मिनिमम 9,000 रुपये ग्रेजुएट अप्रेंटिस को, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 रुपये प्रति माह यहाँ अप्रेंटिस उसको ये स्टाइपेंड दिया जाता है। और ये नियम है भारत सरकार का, भारत सरकार के द्वारा जो ये लॉ बना हुआ है, ये जो अप्रेंटिस एक्ट का जो कानून है उसके हिसाब से उसको देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कोई भी इंडस्ट्री से मना नहीं कर सकता है। और दूसरा क्या होता है, इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होता है कि वो जो मिनिमम प्रेस्क्राइब रेट हमारा है, जैसे मैंने बोला है 9,000 रुपये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और 8,000 रुपये डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, तो उसका 50% हम लोग उसको रिम्बर्समेंट कर देते हैं। अच्छा। तो सपोज अगर कोई इंडस्ट्री आज के डेट में अगर 100 अप्रेंटिस को एम्प्लॉय करता है, अपने पास ट्रेनिंग देता है, तो उसको साल में हम 54 लाख रुपए दे देते हैं रिम्बर्समेंट में, दैट टू विदिन 15 डेज। जैसे हमारे पास बिल्स आते हैं तो 15 दिन के अंदर हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं, अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो। अच्छा, तो सर ये जो मतलब जो कंपनी में जो ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आगे फ्यूचर क्या होता है, कैसे उनको जॉब मिलता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्या होता है कि जैसे उसका स्किल डेवलप हो जाता है तो 90% लोगों को सेम कंपनी में जॉब मिल जाता है। ये नीति आयोग का सर्वे बताता है। अच्छा। जो नेट्स के थ्रू जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है उसमें 90% को सेम कंपनी में मिल जाता है। बाकी 10% के पास स्किल होता है, वो अपना स्टार्टअप करते हैं, वो अपना कोई उद्योग धंधा लगाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या किसी अच्छे कंपनी में जाके उनको रोजगार मिल जाता है। तो मोटा मोटी 100% इसका सक्सेस रेट है नेट्स का। सर यूथ के लिए कुछ अपने वक्तव्य के थ्रू कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? हम जितने भी यूथ्स हैं, अगर उनको लगता है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, कैंपस के थ्रू सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा जो पोर्टल है MHR, हमारा जो पोर्टल है, हमारा जो वेबसाइट है उसके थ्रू जाना पड़ेगा अभी उनको, जो www.bopter.gov.in, वहाँ पर हमारा इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग पोर्टल दोनों का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जाके वो क्लिक करके वो साइनअप करें, वहाँ पर साइनअप करने के बाद अपने आप को इनरोल करें, तो वे बहुत जल्दी उनको किसी न किसी कंपनी से ऑफर मिलेगा और उनका जो गैप है, उनका जो एम्प्लॉयबल बनाने का जो काम है वो कंपनी करेगा। और बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसको 7 days a week 365 days in a year इसको मॉनिटर करता है। सर ईयरली क्या फंड्स आते हैं और मतलब कौन सी गवर्नमेंट सेंटर भारत सरकार जो फंड्स रेज करती है? आपने 2022 का जो फाइनेंस जो बजट था उसमें सुना होगा, देखा होगा, उसमें अप टू 2026 3,054 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है नेट्स के लिए। ये 2022 में? यस, ये ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ये 2026 तक के लिए है। बेसिकली एक साल में हमारे पास 500 करोड़ से ज़्यादा का फंड्स होता है। और वो जो आप इस तरह के मतलब
हम लोग रिम्बर्समेंट करते हैं कंपनीज को, जो इस्टेब्लिशमेंट, जो कंपनी लड़के को ट्रेनिंग देता है। बेसिकली ये लैब का ट्रेनिंग नहीं है, ये स्कूल का ट्रेनिंग नहीं है। ये क्या होता है कि ऑन द जॉब आप काम करते करते जो गैप है उसको पूरा करना है, उसको सिखाना है। तो उसी टाइम में जो ये पैसे मिलते हैं ना, मतलब वो जो स्टाइपेंड लोगों को देते हैं उसका हम 50% हम लोग दे देते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ईस्टर्न रीजन आप देखेंगे, अगर डेटा का चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले साल में यानी 22-23 में हम लोगों ने 1 लाख लोगों को प्लेसमेंट दिया है। और ईस्टर्न रीजन में 1 लाख लोगों को प्लेसमेंट देना ये छोटा काम नहीं है। इसमें जो बड़े आज इसका जो बल्क पोर्शन है वो आपको जैसे इन्फोसिस में जाता है, इन्फोसिस मोर देन 25,000 लेता है, विप्रो में जाता है, IBM में जाता है, TCS में जाता है, CTS में जाता है। बड़े बड़े IT जायंट्स हैं, सारे नेट्स के थ्रू ही आज के डेट में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अच्छा। उनका बल्क रिक्रूटमेंट जो होता है नेट्स के थ्रू ही हो रहा है।